अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज का जो वीडियो नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो है 394, मतलब 393। सेम इसी तरह के वीडियोस मौजूद हैं। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री या कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोजिट का जो चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे डेंटल मटेरियल की प्लेलिस्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कंपोजिट रिस्टोरेटिव रीजन इन हिंदी उर्दू पे लेक्चर बनाया है। 18 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने जो कंपोजिट है डेंटल मटेरियल से रिलेटेड जो BDS फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए हैं, यहाँ 18 मिनट की वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर कवर किया है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिट हम पढ़ेंगे, लेकिन एक रिकॉर्डिंग से हम पढ़ेंगे। एक पाकिस्तानी डॉक्टर है या किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया कि ये जो है स्टूडेंट के हेल्प के लिए उसने ये रिकॉर्डिंग बनाए हैं, तो वो रिकॉर्डिंग में इस वीडियो में आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन अगर आप जो है डेंटल मटेरियल के लिए, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट है तो आप ये वीडियो पहले देखो, फिर वो डिटेल के लिए वो भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का स्टूडेंट हो तो पहले आप ये जो 18 मिनट की वीडियो है मेरा ये देखो, तो आपका बेसिक बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा कंपोजिट से रिलेटेड। फिर आप जो है जिस सर के अभी मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा वो जो है आपने सुनना है, तो आपका जो कंपोजिट का चैप्टर है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के लिए वो बेस्ट कवर होगा। क्योंकि यहाँ जो मैंने डेंटल मटेरियल में तो मैंने यहाँ शार्ट एक्सप्लेन किया है, लेकिन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में ये डिटेल में ये टॉपिक चैप्टर आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है बताऊँगा जो रिकॉर्डिंग है सर का वो ये है। अब इस रिकॉर्डिंग में जो है सर ने 4 टॉपिक मेनली कवर किए हैं। सबसे पहले कंपोजिट को डिस्कवर किसने किया है, उसके बाद कंपोजिट की जो है वो कंपोजिशन क्या है, वो पुल जो है वो एक्सप्लेन किया है, और उसके अलावा जो है कंपोजिट की जो क्लासिफिकेशन हम किस तरह करते हैं, कंपोजिट की जो है वो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज क्या है, और उसके अलावा जो है C फैक्टर या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर क्या है। तो ये तकरीबन 10 मिनट की जो वीडियो है इसमें सर ने बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये जो 4 टॉपिक है ये इस वीडियो में होंगे। उसके अलावा एक और रिकॉर्डिंग भी सर का है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लगाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये सबसे पहले मेरे जो 18 मिनट की वीडियो अगर आप देखें, फिर आप ये 2 वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर बेस्ट कवर होगा। उसके बाद अगर आप बुक भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग यहाँ से मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा। इंट्रोडक्शन टू कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस। बेसिकली अमलगम में जब हम उसको करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि एस्थेटिक्स नहीं थी आती। तो जब एस्थेटिक्स नहीं है तो एंटीरियर टीथ में फिल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा टूथ को ग्राइंड करना पड़ता है, उसकी कैविटी पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। तो उस सूरत में एक साइंटिस्ट था बोवेन, उसने एक मटेरियल डेवलप किया पॉलीमर, जिसको हम कंपोजिट कहते हैं। अब इसके अंदर बेसिक चीज़ें ये हैं कि कंपोजिट बनता किस किस चीज़ से। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसके अंदर एक होता है रेजिन मैट्रिक्स। रेजिन मैट्रिक्स में 2 तरह के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक होता है बिस गैमा, ठीक है, BISGMA, ठीक है। दूसरा होता है UDMA, यूरेथेन डाइमेथैक्रेलेट, ठीक है। एंड देन एक और भी न्यूअर मटेरियल है, उसको कहते हैं टेकडेमा, TEGDMA। तो ये इसका मैट्रिक्स होता है, यानी समझ लो कि ये इसका मेन जो कंपोनेंट है ना वो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर फिलर पार्टिकल्स ऐड करते हैं। वो जो फिलर पार्टिकल्स हैं वो इसको प्रॉपर्टीज़ देते हैं अपनी। फिलर पार्टिकल्स बेसिकली बने होते हैं या तो सिलिकेट ग्लास से, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, ठीक है। अब
फिलर पार्टिकल्स का काम क्या है? ये एस्थेटिक्स देंगे इसको, ये इसको स्ट्रेंथ देंगे, ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज को इन्हांस या डिक्रीज कर सकते हैं, वो जाके आगे पता लगेगा। अब हमारे पास एक आ गया मैट्रिक्स, एक आ गया फिलर पार्टिकल, ठीक है। इन दोनों फिलर्स और मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए या इन दोनों को एक दूसरे से इनकी अटैचमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कपलिंग एजेंट यूज होता है। तो जो मोस्ट कॉमन कपलिंग एजेंट है वो साइलेन कपलिंग एजेंट है। देन उसके बाद आ जाता है कि अगर ये, वैसे तो उसमें भी आते हैं, केमिकली क्योर्ड भी होते हैं, लेकिन यूजुअली जो हम यूज करते हैं वो लाइट क्योर्ड होते हैं। तो किसी भी चीज़ को लाइट क्योर करने के लिए हमें उसके अंदर कैम्फर क्विनोन यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो कैम्फर क्विनोन है ये 470 नैनोमीटर लाइट के ऊपर इनिशिएट करता है अपनी पॉलीमराइजेशन। सो बेसिकली ये है पॉलीमर है, ठीक है। हम मैट्रिक्स फेज और फिलर पार्टिकल्स को मिला के एक पॉलीमर सा बनाते हैं, उस पॉलीमर को हम कहते हैं कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट का मतलब ये है कि मोर देन टू थिंग्स, के 2-3 चीज़ों से मिलके बना है। अब उसके बाद इसको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो होती है फिलर पार्टिकल के साइज पे, ठीक है। उसमें आ जाते हैं होमोजेनस, हेटेरोजेनस और हाइब्रिड। होमोजेनस में आ जाते हैं मैक्रोफिल। होमोजेनस का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ एक तरह के फिलर पार्टिकल्स होंगे। हेटेरोजेनस का मतलब है कि इसके अंदर 2 तरह के फिलर पार्टिकल्स होंगे। और जो हाइब्रिड है उसमें भी डिफरेंट तरह के फिलर पार्टिकल्स को यूज करके उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है होमोजेनस में आ जाता है मैक्रोफिल। मैक्रोफिलर पार्टिकल्स होते हैं 10 to 100 माइक्रोमीटर्स के। देन आ जाता है मिडीफिलर्स होते हैं 1 to 10। देन आ जाता है मिनीफिल होते हैं 0.1 to 1। देन आ जाता है माइक्रोफिल, वो होता है 0.01 to 0.1। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है माइक्रोफिल। देन आ जाता है नैनोफिल होता है, उसमें नैनोफिलर पार्टिकल्स होते हैं 0.001 to 0.01, यानी बिल्कुल स्मॉल। जैसे जैसे हम फिलर पार्टिकल का साइज डिक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इसके एस्थेटिक इंप्रूव होती जाती है, लेकिन साथ साथ इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो लूज होती जाती है। तो इसमें ये चीज़ आ गई कि हम किसी को अगर हमने इंटीरियर रेस्टोरेशन दे दी है तो वो हम कोशिश करेंगे कि उसमें माइक्रोफिलर ज़्यादा हो, ठीक है। और अगर पोस्टीरियर देनी है तो उसके अंदर मैक्रोफिलर ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि पोस्टीरियर में आपको कंप्रेशन उस पर लगेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। देन आ जाता है हेटेरोजेनस, यानी कि उसमें 2 मिक्स किए हुए हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है हेटो मिडीफिल, हेटो मिनीफिल और हेटो माइक्रोफिल, ठीक है। देन आ जाता है हाइब्रिड। इसके अंदर ये और हेटेरोजेनस ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मिडी माइक्रो को ऐड करते हो, मिनी माइक्रो को ऐड कर देते हो, या मिनी और नैनो को, ठीक है। देन मैट्रिक्स कंपोजिशन पे 2 तरह का बनता है, बिस गामा और यूटीएम में। फिर पॉलीमराइजेशन में केमिकल की ओर मिल जाते हैं, लाइट की ओर मिल जाते हैं और डुअल की ओर मिल जाते हैं, यानी कि आप उसको डुअल की ओर में केमिकल की ओर भी होता है और फोटो इनिशिएटर भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद जब पोस्टीरियर में हमने रिस्टोर करना होता था कंपोजिट को, तो ये बड़ा फ्लोएबल सा होता है, मतलब सही तरह से इंस्ट्रूमेंट के साथ चिपक भी जाता है। तो इसकी एक कंसिस्टेंसी आती है, उसको कहते हैं पैकेबल कंपोजिट्स। पैकेबल कंपोजिट्स होते हैं जो कि जिनको आप जिस तरह अमलगम है ना उसकी तरह की उसकी कंसिस्टेंसी होती है, आप उसको आराम से पोस्टीरियर्स में प्लेस कर सकते हो।
देन आ जाते हैं जो सबसे मोस्ट आजकल के दौर में जो यूज़ हो रहे हैं वो हाइब्रिड कंपोजिट्स हो रहे हैं, जिसमें 2 या 3 आपके फिलर पार्टिकल्स के साइजेस को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, होता सिलिकेट ग्लास ही है, उसका साइज़ फिलर का छोटे से छोटा, उसको ग्राइंड और उसको क्रश करते हैं तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है, जो कन्वेंशनल कंपोजिट्स थे या मैक्रोफिल कंपोजिट्स वो अब यूज़ नहीं किए जाते। एक तो वो स्टैटिक्स नहीं देते, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर जब लार्जर फिलर पार्टिकल्स लगते थे तो उसका जो सरफेस एरिया था वो स्मूथ नहीं था होता, तो जब भी वो स्मूथ नहीं होगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके आके प्लाक अकोमुलेट होगी और वो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। देन क्या कहते हैं, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज की। ठीक है, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज बेसिकली होता है कि आप जब पॉलीमर आपने फॉर एग्जांपल 10 किलो पॉलीमर लिया, मोनोमर लिया, ठीक है, उसका जब रिएक्शन हुआ ना 10 किलो मोनोमर का, तो पीछे 8 किलो रह गया। मिसाल के तौर पे हुआ क्या कि जब वो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते जा रहे थे ना, तो उसकी वजह से वो जो आपका 10 किलो था ना वो बाइंड करते उसका साइज छोटा होता जा रहा है। इस प्रॉपर्टी को कि आपके जो कंपोजिट्स हैं पॉलीमराइजेशन के दौरान श्रिंक कर जाते हैं, इसको पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कहते हैं। ये कभी भी आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ये प्रेजेंट रहेगा क्योंकि पॉलीमराइजेशन तो होनी है, लेकिन हम अपनी कैविटी को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हम अपनी टेक्निक को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ना हो। देन इसके ऊपर जो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के अंदर एक पॉइंट आ जाता है, उसको कहते हैं सी फैक्टर या कन्फिगरेशन फैक्टर। ये बेसिकली एक सी फैक्टर होता है कि जितने ज़्यादा आपकी वॉल्स है ना, ठीक है, उतना ज़्यादा सी फैक्टर है। फॉर एग्जांपल आपने क्लास 1 प्रिपेयर किया, उसकी एक फेशियल वॉल है, एक लिंगुअल वॉल है और 2 मीजियल वॉल्स है, ठीक है, और एक नीचे पल्पल फ्लोर, यानी 5 वॉल्स होगी। जितनी ज़्यादा वॉल्स हैं उनके साथ कंपोजिट करेगा बाइंड। तो बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ बाउंडेड टू अनबाउंडेड सर्फेसेस। ठीक है, अब अगर क्लास 1 रेस्टोरेशन है उसके 5 वॉल्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो आपका जो बॉन्ड है ना उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, जितनी कम वॉल्स होंगी, जैसे क्लास 4 होगी, क्लास 3 होगी, ठीक है, उतने ज़्यादा आपके बॉन्ड के क्या कहते हैं उसकी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी बॉन्डेज की। ठीक है, तो ये उसका सी फैक्टर का कॉन्सेप्ट ये है। तो द बेसिक थिंग इज अनबाउंडेड सर्फेसेस ज़्यादा होंगे और जितने बॉन्डेड सर्फेसेस कम होंगे उतना अच्छा कंपोजिट का रिजल्ट आएगा, उतनी कम पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी, उतनी अच्छी उसके साथ टूथ स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डिंग मिलेगी।